जी, पहला प्रश्न दिनेश शर्मा जी का है। वह कहते हैं, राधे राधे महाराज जी। आपके द्वारा नित्य सत्संग और दिनचर्या संबंधी उपदेश हमें बहुत प्रभावित करती हैं। एक जिज्ञासा है। एक गृहस्थ को इच्छा तो है इस भवसागर से पार जाने की, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों के कारण इच्छा करने के बाद भी जितनी नित्य सेवा भक्ति करनी चाहिए नहीं कर पाते। इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। राधे राधे। दिनेश शर्मा जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार। और सबसे पहले हम आपके अपराधी हैं, क्षमा प्रार्थी हैं कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमने यद्यपि कुछ दिन पहले कहा है, विद्यार्थियों ने दिया होगा कि आपके प्रश्नों के उत्तर चैनल्स के माध्यम से यदि हम देते हैं तो हमें कुछ समय अपेक्षित है, लग सकता है, किंतु 15-20 दिन नहीं लगेंगे, 1 मास नहीं लगेगा। किंतु बच्चों ने बताया कि 8 दिन करीब हो गए हैं आपको प्रश्न भेजे हुए, तब भी हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आपका प्रश्न अत्यंत श्रद्धा भाव से पूछा गया था और हमें विलंब हो गया। भले ही हमने स्वयं अपनी ओर से 10-15 दिन भी नहीं होंगे ये कहा था, लेकिन हम अपने आप को अपराधी मानते हैं और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप उत्तर ले लीजिए। देखिए, सर्वप्रथम तो हम आपके स्वास्थ्य लाभ होने की मंगल कामना करते हैं कि आप अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, और रुग्ण अवस्था है अथवा आपको जिस किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि है, कोई भी आप शारीरिक अस्वस्थता का सामना कर रहे हैं, आप उससे जल्दी ही मुक्ति प्राप्त करें। और जो आपने एक बात उसमें कही है कि अपने प्रश्न में, कि आपके द्वारा बताई गई जो भी दिनचर्या है और सत्संग है वह हमें बहुत प्रभावित करती है, तो ये हम अपने आप को बहुत ही अनुग्रहित अनुभव करते हैं और बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपको हम जैसे अधम प्राणी से कोई लाभ होता है और आपको हमारी कोई बात यदि सुहाती है, अच्छी लगती है, तो अति उत्तम बात है। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जैसी भक्ति, उपासना, सेवा, नाम जप, ईश्वर का सुमिरन, ध्यान, भजन, जो कुछ भी है, ये सब जैसी दिनचर्या होनी चाहिए, एक गृहस्थ जीवन में रहकर हमें भजन पूजन करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, वैसी नहीं कर पाते, शारीरिक अस्वस्थता, रुग्णता के चलते। तो क्या करें ऐसे में? तो बहुत ही उत्तम कोटि का आपका प्रश्न है, और आपके जैसे न जाने कितने और भी भक्त होंगे जिनके हृदय में ऐसे प्रश्न रह रह कर उठते होंगे, किंतु आपने प्रश्न कर लिया, वे प्रश्न नहीं भी कर पाते होंगे, कहाँ जाएं, किससे पूछें। आजकल समय भी ऐसा नहीं है, कोई सही सही प्रकार से मार्ग प्रशस्त करने वाला नहीं है, मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता, तब वे अपना जैसे तैसे जीवन यापन करते रहते हैं, उनका समय व्यतीत होता रहता है। किंतु आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ऐसा प्रश्न कर पाए। आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखिए, आप अपने हृदय में इतनी ग्लानि मत कीजिए और इतने दुखी ना हो। हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं और अवश्य ही प्रार्थना करेंगे, और हमारा विश्वास है कि आप शीघ्र ही सही हो जाएंगे और स्वास्थ्य लाभ करेंगे। दूसरी बात ये कि वर्तमान परिस्थिति आपकी जैसी है, जैसे भी आपके शरीर में कष्ट है, रोग है, तो आप औषधि उपचार इत्यादि करवाइए। साथ साथ आपको जितना भी परिवार में रहकर समय मिलता हो, आपकी यदि स्थिति ऐसी है, शारीरिक स्थिति है ऐसी कि आपको बहुत अधिक बैठने में कष्ट नहीं होता, आप कुछ सहारा लेकर पीछे तकिया, कुछ कुशन्स वगैरह लगाकर बैठ सकते हैं, कुछ सहारा लेकर मेरुदंड को। तो आप पीठ पर कोई सिरहाना, तकिया आदि रखकर जो आप सुखासन में बैठ सकते हैं तो बैठिए, अथवा आप चरण फैलाकर बेड पर, अपने शैया बिस्तर पर या भूमि पर ही कुछ बिछाकर बैठकर हरि स्मरण, राधा रानी ठाकुर जी का स्मरण, अथवा आपके इष्ट आराध्य देव यदि भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम हैं तो भगवती सीता जी के साथ में उनका ध्यान, स्मरण, चिंतन कीजिए, नाम जप कीजिए। जो भी नाम आपको प्रिय हो, आपके हृदय पटल पर अंकित हो, सहज ही आपके हृदय में से भावना से निकल कर आता हो, आप वह नाम जप कीजिए। श्री श्री प्रियालाल जी का स्मरण यदि आप करें, बाल गोपाल का स्मरण करें, कोई भी स्वरूप हो, ये एक तत्व है और आप सदा इनका स्मरण कर सकते हैं। नाम जपते रहिए, और जितना भी आपसे यथासंभव, यथासाध्य हो सके, सुभीते से आप साध सके उतना कीजिए। फिर आपके शरीर में यदि आपको लगे कि अब अक्षम हो चुके हैं, अब आप में सामर्थ्य नहीं है वह और अधिक बैठने की, तब फिर आप लेट जाइए, कुछ देर श्वास आराम से लीजिए, और फिर लेटने के बाद में आप यदि कोई और कार्य नहीं है, इधर उधर आप लेटकर कुछ करेंगे तो है नहीं, कर तो सकते नहीं, तब फिर आप लेट कर भी स्मरण कीजिए।
भगवान के स्मरण में कोई भी नियम नहीं है कि भगवान का स्मरण करने में आपको कोई विघ्न विक्षेप हो या कायदा कानून नियम हो। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे ऋषि महर्षियों ने, महापुरुषों ने, हमारे आचार्यों ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया नियम कि नहीं कर सकते। जब जिस समय जिसको जैसा भी सुभीते से सद सके और जिसे ये आ गया भीतर, जिसको ये सुधि आ गई कि मुझे प्रभु को प्राप्त करना है, ये शरीर अभी है, अगला ही क्षण मिले ना मिले, न श्व उपासित को ही पुरुषस्य श्वो वेद। वेद कहता है कल कल के लिए तुम प्रतीक्षा मत करो मनुष्यों, जिस समय तुम्हें सुधि आ जाए, जिस समय तुम्हें ये होश हो जाए, उसी समय लग जाओ। को ही पुरुषस्य श्वो वेद, कल किसने देखा है? को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। महाभारत भी कहता है कौन जानता है किस समय मृत्यु आ जाए। तो ये शरीर तो पांच भौतिक है, अपने अपने कारणों में ये कार्य रूप शरीर अवश्य मिल जाएगा एक दिन। इसे रोकने का, इसे बचाए रखने का कोई भी साधन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी उद्धव जी से एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं, जिस किसी प्रकार से औषधि, उपचार, मंत्र इत्यादि के अनुष्ठान से कुछ अवधि भले ही कुछ दिन के लिए कोई बढ़ा ले, किंतु मृत्यु अवश्यम भावी है, उसको धन्वंतरी भी नहीं बचा सकते। यहाँ तक हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। तो काल का कोई उपचार नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तो इसलिए समय नहीं गंवाना चाहिए। आप परम भाग्यशाली हैं और प्रणाम के योग्य हैं कि आपने गृहस्थी में होते हुए, साथ साथ इतने कष्ट में होते हुए, रुग्ण अवस्था में भी ये प्रश्न किया। यही होती है मुमुक्षा, यही होती है जिज्ञासा। अपने कल्याण के लिए मुमुक्षा होनी चाहिए, हमारे अंदर भूख होनी चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे यहाँ आकर दायित्व क्या है, क्या कर्तव्य है, मैं कहाँ जाना होगा ये शरीर त्याग कर। और छोड़ने से पहले, इस शरीर का त्याग करने से पहले मैं जो करने आया हूँ, करने भेजा गया हूँ, वह पहले कर लूँ। क्योंकि जब काल आता है तो सब कुछ हरण कर लेता। वह ये नहीं देखता कि पुत्रियों की, कन्याओं के इसने विवाह किए हैं, शादियां की हैं या नहीं, बच्चों को पढ़ाया लिखाया है नहीं, अपने कर्म किए हैं, जो कुछ रुके हुए कार्य हैं वह भी इसको करने का कुछ अवसर दे दें। नहीं, जिस समय मृत्यु आई ले जाती है। तो इसीलिए सावधान होकर आपने ये प्रश्न किया। तो कोई भी मनुष्य है, जो भी भगवत भक्त हैं, जो भी अभी गफलत में जीवन जी रहे हैं, उनको होश में आ जाना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि आप जिस किसी भी प्रकार से सुभीते से साध सकें, यथासाध्य यथासंभव आप प्रयत्न कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, नाम जप कीजिए। और यदि आप इतने अधिक असमर्थ नहीं हैं, कभी कभार पूजा कर सकते हैं, तो आप भगवान का पूजन भी कीजिए। बाह्य रूप से भी मंदिर में, अपने घर में जो मंदिर बनाया है, इस प्रकार भगवान की उपासना कीजिए। शेष सब समय भगवान का स्मरण कीजिए और नाम जप कीजिए। स्वल्प नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता। अर्जुन, अन्यान्य धर्म कर्म पूरे हों, उनमें तो किसी प्रकार का नियम भी अवश्य होता है कि ये करना है। और यदि पूरा 100% सही तुमने किया, आद्योपांत, शुरू से आखिरी तक, तब ही वह फल देगा। और उसका फल भी विनश्वर होता है, नाशवान होता है। किंतु मेरे लिए किया गया अल्पमात्र प्रगति, मेरे भागवत धर्म के लिए, मेरी भक्ति, मेरी प्राप्ति के लिए की गई अल्पमात्र प्रगति, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, मेरे इस धर्म के लिए किया गया कोई भी अल्पमात्र प्रगति भी महान भय से, त्रायते महतो भयात्, महान भय से रक्षा करके उबार ले जाती है। इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि आप जितना कर सके उतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए कि अगला जन्म मनुष्य का फिर से मिल सके, बजाय इसके कि हम कुछ ना करें। जितने भी लोग हैं वे सब सावधान रहें। सारा संसार प्रतिक्षण छीन रहा है, जा रहा है, और हम भोगों में इसे ना गंवाएं। यदि हमने इन्हीं भोग विषयों में, कामनाओं में और संसार के प्रपंच में आसक्त रहते हुए बिता दिया, तो ये मनुष्य शरीर भी छिन जाएगा। शास्त्र कहते हैं, देख मनुष्य, तू यहाँ आखिरी फलक पर खड़ा है, यहाँ से यदि गिरा तो तुम्हारी हड्डियों का सुरमा पाउडर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी बुरादा नहीं मिलेगा कि रत्ती भर चूर्ण भी प्राप्त हो जाए। इसलिए 84 लाख भोगते भोगते तुम यहाँ आए हो, यहाँ से गिरे तो तुम बिल्कुल मिट जाओगे। फिर तुम्हारे लिए 84 लाख का बंधन हो जाएगा। ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। वेद कहता है कि फिर सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों कल्पों में तुम इस मनुष्य शरीर की कल्पना करना कि ये प्राप्त हो जाए। ये सर्ग बहुत बड़ा होता है। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का एक कल्प।
इतना बड़ा एक कल्प, और ऐसे सैकड़ों हजारों करोड़ों कल्पों में भटकने के बाद कबहू करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। रामायण। कभी करुणा करके वे भगवान बिना कारण करुणा करके, कोई स्वार्थ नहीं है उनको जीव से, किंतु देत ईस बिनु हेतु सनेही, बिना कारण इन जीवों पर प्रेम करने वाले प्रभु मनुष्य शरीर देते हैं कि अब तुमने बहुत कष्ट भोग लिया 84 लाख में, इस मृत्यु लोक में आकर भी तुमने अनेकानेक जन्म से लेकर मरण पर्यंत असंख्य दुख सहे, अनंत जन्म सहे, अनादिकाल से अब तक के अनंत काल में सहे। अब तुम्हें छुट्टी यदि पानी है, मुक्ति पानी है, दुखों से निजात पानी है, तब तुम इमं प्राप्य भजस्व माम, अर्जुन यहाँ आकर संसार में तुम मेरा भजन करो। तो दिनेश जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आप हताश निराश बिल्कुल ना हो। जैसी भी आपको स्थिति प्राप्त है, आप उसी में भगवत स्मरण, चिंतन और भगवान का नाम जप कीजिए, और थोड़ी सी आप प्रगति कर लेंगे, उसमें भी आप महान कष्टों से बच जाएंगे, और इस प्रकार आप प्रभु कृपा प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। शेष फिर अगला प्रश्न लेते हैं। जी, आगे केयर योरसेल्फ जी कहते हैं, राधे राधे महाराज जी, यदि गुरुदेव का सत्संग सुन रहे हैं और मानसिक चिंतन चल रहा है नाम जप का, या मन में चल रहा है बिना माला के, तो क्या ये भी अनुचित है? क्योंकि नाम तो कभी नहीं छूटना चाहिए। देखिए केयर योरसेल्फ जी, नाम जब चल रहा है, आपकी ऐसी स्थिति यदि आ गई है तब तो कोई बात ही नहीं है, किंतु आप जो कह रहे हैं कि सदा नाम चलता रहता है, नाम जब नहीं छूटना चाहिए, यदि नहीं छूटता तब हम आपको यहाँ से प्रणाम करते हैं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ऐसी स्थिति आना भी तो अनिवार्य है ना। ऐसी स्थिति यदि आ चुकी है तब क्षम्य है, वह भाव दशा में, वह भाव समाधि भी क्षम्य है। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सर पकड़कर रो रहे हैं लीला में। भगवान श्री राम, जानकी जी का अपहरण हो गया, एक बदमाश आकर उनको किडनैप करके ले गया, रावण। और कपिडार पर वानर, भालू, ये सब पेड़ पर चढ़कर कूद फांद उठा पटक कर रहे हैं, उदम मचा रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। तो भगवान राम ये नहीं कह रहे कि हम स्वामी हैं, हम नीचे, एक तो हम अपने फैमिली टेंशन हमारी इतनी है तमाम, हमारी श्रीमती जी का अपहरण हो गया, हम तुम्हारे स्वामी हैं, मालिक हैं, हम तो टेंशन में रो रहे हैं, तो ऊपर शरारतें कर रहे हो, बदतमीजी, नीचे उतरो। ऐसा नहीं कहते भगवान, क्योंकि ये वानर भगवान जानते हैं कि भाव समाधि में है, प्रेम में इतने विभोर हैं, और ये जानते हैं कि हम लीला कर रहे हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। वाल्मीकि जी ने कहा था, प्रभु आपके चरित्र, आपकी लीलाएं देख देख कर जड़ बुद्धि, जो ठस बुद्धि के, जिनकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, जिनकी अकल मारी गई है, वे मोहित हो जाते हैं। और बुद्ध, जो ज्ञानी जन हैं, विद्वान हैं, भगवान आपके भक्त हैं, वे महापुरुष जन सुखी होते हैं, उनको पता होता है कि आप लीला कर रहे हैं। तो ये तो सारे महापुरुष हैं, भगवान के लीला पार्षद हैं, सारे वानर, वानर रूप धारण किए हैं। इसलिए इनको पता है कि हमारे प्रभु तो लीला कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं है, वे भाव समाधि में खोए हुए हैं। तब ये क्षम्य है कि स्वामी नीचे हैं और हम ऊपर हैं उनके सर पर। तो यदि आपकी स्थिति आ गई है कि आपका नाम किसी भी दशा में छूटता नहीं, किसी समय पर नहीं छूटता, किसी देश काल में नहीं छूटता, तब तो कोई बात ही नहीं है। किंतु हमने सिर्फ माला के लिए कहा था, तो बात उतनी ही रहने दिया कीजिए, उसको ना अधिक मत बढ़ाया कीजिए कि ऐसा नहीं कर सकते कि वैसा नहीं कर सकते। किंतु हमने सिर्फ माला जाप के लिए कहा था, क्योंकि हमसे माला के संदर्भ में ही पूछा गया था कि क्या माला कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। तो जब गुरु बोल रहे हैं उस समय पर हमने मना किया था। हमने ये नहीं कहा उसमें कि मानसिक जप चल रहा है, मानसिक चिंतन चल रहा है। तो यदि आपका इतना अभ्यास है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं, आपने इतना अभ्यास, इतनी साधना कर ली है, आपका इतना साधन बल कि आपका चिंतन चलने लगा, आपसे प्रश्न कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। और यदि होने लगा है, नाम जप चलने लगा है, और चिंतन स्मरण आपको भगवान का, राधा रानी का बना रहता है, तब तो आप हमारे लिए परम वंदनीय हैं, हम आपकी चरण धूलि के आकांक्षी हैं। तो ये अच्छी बात है, तब कोई बात नहीं है। और यदि नहीं,
तब ऐसा कहने का अपराध न करें, तब फिर गुरु को ही श्रवण करना हमारे लिए विधि है। आशा करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। ये केवल भाव दशा में, ये प्रेम समाधि में ही क्षम्य है, अन्यथा नहीं, अपराध कमा बैठेंगे आप। और यदि चिंतन चल रहा है, आपके प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में आप दे रहे हैं, यदि आपका स्मरण हरि गुरु का चिंतन चल रहा है, भगवत स्मरण हो रहा है और आप गुरु को श्रवण कर पा रहे हैं, उनकी बात भी फिलॉसफी की जो बता रहे हैं वह भी सही सही आपको समझ में आ रही है, तब ठीक है, फिर कोई बात ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तो आप कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। जी आगे रविंद्र शर्मा जी पूछते हैं, राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। राधा कृष्ण दोनों का नाम जब एक साथ कर सकते हैं क्या? रविंद्र शर्मा जी, राधा रानी और श्री कृष्ण का नाम जब एक साथ आप कीजिए मत कीजिए। सर्वप्रथम तो आप ये देख लीजिए, ये समझ लीजिए, जान लीजिए कि राधा और कृष्ण ये दो नाम और दो रूप दिखाई देते हैं, किंतु ये एक तत्व है, ये एक तत्व है। और अब बात आपके प्रश्न की यदि लें तो दोनों का नाम जब एक साथ कर सकते हैं क्या? तो ये तो आप हमसे आयु में बड़े हैं, ये तो हमको नहीं पता, समान आयु के हैं तो भी नहीं पता, छोटे हैं तो भी नहीं पता, जैसे भी हैं, किंतु आपने इतना तो सुना ही होगा, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, शंकर पार्वती, गौरी शंकर। तो ये तो आप सुनते ही हैं। तो सर्वप्रथम शक्ति का उच्चारण होता है शक्तिमान से पूर्व, और अलग अलग भी हमारे शाक्त ग्रंथ देवी भागवत महापुराण में नवम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही ये बात कह दी गई कि शक्ति और शक्तिमान दोनों में पूर्ण अभेद है। ये जो शक्ति है वही शक्तिमान है, जो शक्तिमान है वही शक्ति है। एक ही ब्रह्म, ध्यान दीजिए, एक ही ब्रह्म दो बन गया, क्योंकि पश्चादहम यदे तच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्, चतुश्लोकी भागवत। सर्वप्रथम मैं ही था, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अर्जुन, गीता, मुझसे परे इतना सा भी कोई तत्व नहीं है, इतना जान ले। तो केवल ब्रह्म, एक ब्रह्म, उस ब्रह्म की ही अभिव्यक्तियां हैं सारी शक्तियां, सारे रूप। उस सुप्रीम पावर, उस अनंत शक्तियों के भंडार पर ब्रह्म से ही समस्त देवी देवताओं का आविर्भाव, प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। ये समझे रहिए। जितने भी हैं स्वांश, विभिन्नांश, ये दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं स्वांश और एक होते हैं विभिन्नांश। तो जो स्वांश हैं वो भगवान की कोटि के होते हैं, लगभग भगवान की समता करते हैं, समकक्षता करते हैं, पूरे समान नहीं होते, लगभग भगवान के समान होते हैं। भगवान की समानता कोई नहीं कर सकता, स्वांश भी नहीं, और विभिन्नांश तो कहां से करेगा। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद। वेद कहता है न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, उनके समान भी कोई नहीं दिखता उस पर ब्रह्म के, फिर अधिक क्या होगा, नहीं है। यही बात अर्जुन ने भी स्वीकार की। श्रीमद् भगवद गीता 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग में भगवान से अर्जुन 11वें स्कंद गीता में कहते हैं न तत्समोस्त्यो भ्यधिकः कुतोऽन्यो। हे महात्मन, हे पर ब्रह्म, हे प्रभु, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कौन हो सकता है। जब अर्जुन ने दर्शन किया विश्व रूप का, तब अर्जुन ने स्वीकार किया। तो भगवान के समान कोई भी नहीं हो सकता, भगवान के समान केवल भगवान होते हैं। बाकी जितने भी बचे सब भगवान का ही स्वरूप हैं। जब एक थे तब फिर वे आप एक बात बताइए, आप छोड़िए भगवान को, ये गूंथा हुआ आटा है, घर में आपकी श्रीमती जी आटा गूंथती होंगी, सबके घरों में गुत्ता होगा। तो आटा गूंथा तो आप उससे चाहे पराठा बनाइए, चाहे रोटी बनाइए, चाहे पूड़ी बनाइए, आटा एक ही है, उसी के अनेकों फॉर्म्स होते हैं, उसी के कई रूप हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक जल है, उसी का रूप है वाष्प। आपने स्टीम दी
वह उड़ गया। आपने उसको 0 पर बिल्कुल जमा दिया फ्रिज में, तब वह हिम का रूप ले लेता है, जिसे आप आइस कहते हैं, आइस क्यूब्स कहते हैं, बर्फ का रूप ले लिया। और जल तो जल है ही, किंतु मूल में जल है। ऐसे ही भगवान एक है, उसके ये कई सारे भेद हैं, किंतु एक ईश्वर ही है बस। अब आई बात राधा रानी की, हमने आपसे पूछा था, वो तो आपने बताया नहीं। तो राधा रानी और श्री कृष्ण, हमने ये बात प्रमाणित करने के लिए कहा कि शक्ति और शक्तिमान में पूर्ण सर्वथा अभेद है, ये दोनों एक हैं, इनमें भेद नहीं है। राधा रानी का नाम अकेले लीजिए, श्री कृष्ण का नाम अकेले लीजिए, युगल सरकार का नाम एक साथ लीजिए, एक है। ये भेद दृष्टि आपके जो हृदय में है, ये आपकी आंखों में है, आपकी समझ में है, इसको निकाल के आप राधा कृष्ण जपिए या राधे श्याम जपिए, कुछ भी जपिए, तत्व एक ही है। आपको राधा कृष्ण की ही, युगल सरकार की ही प्राप्ति होगी। तो आशा करते हैं आपको उत्तर मिल गया, कोई भी अंतर नहीं है। आप बेखटके निश्चिंत होकर सदा सर्वदा सब कालों में भगवान का स्मरण कीजिए, जैसा भी नाम स्मरण कीजिए, जप कीजिए, कल्याण ही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं जी। प्रेमलता जी जोधपुर से हैं, कहते हैं गुरुजी नाम जप करती रहती हूँ चलते फिरते, लेकिन हर छोटी छोटी बात मन को लग जाती है, बहुत रोना आता है, कृपया उपाय बताइए। प्रेमलता जी, राधे राधे। छोटी छोटी बात मन को लग जाती है। सर्वप्रथम तो आपने जो कहा, आप प्रणाम के योग्य हैं, चलते फिरते भी आपका नाम जब चलता रहता है, अति उत्तम बात है, परम श्रेष्ठ बात है। प्रायः जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, जन्म जन्मांतरों तक योगींद्र मुनींद्र कुंभक रेचक पूरक ये करते हुए नासिका पकड़कर वनों में जंगलों में बैठे रहते हैं, गिरिकंदराओं में। और आहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग सब साधते हैं, किंतु अंत समय में भी राम कहते नहीं बनता। आप इतनी घर गृहस्थी में रहते हुए सदा भगवान का सर्वकालों में नाम जप करती हैं, ये आप परम वंदनीय हैं। ऐसी कृपा भी भगवान की विरले भक्तों पर ही होती है, और भगवान जिनको स्वयं चयन करते हैं उन्हीं पर होती है। अब रही बात आपकी कि छोटी छोटी बात बुरी लग जाती है, हृदय को चुभ जाती है। तो देखिए, हृदय को चुभती बात कब है, कब चुभती है? जब भेद होता है, जब द्वैत होता है। उमा जे राम चरण रत विगत मान मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत कासन करहि विरोध। हे पार्वती, रामायण, जो जे राम चरण रत, पार्वती जो भगवान श्री राम के चरणों में रति करने वाले, प्रेम रखने वाले हैं, विगत काम मद क्रोध, काम मद अहंकार और क्रोध गुस्सा, ये इनसे छूटे हुए हैं, असंस्पृष्ट हैं, अछूते हैं। निज प्रभुमय देख ही जगत, वो सारे संसार को अपने प्रभुमय देखते हैं। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी भी कहते हैं, सारे संसार की स्त्रियों को और सारे संसार के पुरुषों को मैं सीता और राम जानकर दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करता हूं। ये एक संत की दृष्टि होती है। तो आ गया समझ में? गीता से भी समझ लीजिए। यो वै पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गीता, भगवान कहते हैं जो मुझे सब जगह देखता है और सब जगहों को मुझ में देखता है, सबको मुझ में और मुझको सब में देखता है, वह ऐसा देखने वाला जो भक्त है वही वास्तव में देखता है। और ऐसी दृष्टि वाले उस भक्त, उस महात्मा से मैं, उसकी दृष्टि से और मेरी दृष्टि से वो कभी भी ओझल नहीं होते। हम सदा एक दूसरे को देखा करते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह पर भगवान वासुदेव हैं। वासुदेव शब्द का अर्थ यही होता है, व्युत्पत्ति है वासुदेव, जो प्रत्येक कण कण में वास करता हो। इस सारे संसार के जड़ चेतन स्थावर जंगम कृत्रिम, ये सोलर सिस्टम, ये भुवन कोश, ये शिशुमार चक्र, ये यह ग्रह मंडल, यह नक्षत्र मंडल, ये तारा मंडल जो भी हैं, आपकी गैलेक्सीज हैं, जितना भी सब कुछ है, जो कुछ आप देख पाते हैं अथवा इन अपूर्ण इंद्रियों से नहीं दिखता, तो दृश्य और अदृश्य
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब कुछ तत्व वे भगवान ही हैं। जब ये बुद्धि में बैठ गया, ये बात घुस गई, तब फिर भेद नहीं हो सकता। वह यही देखेगा कि सब जगह मेरे भगवान हैं। आपका निवारण करते चलते हैं, ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। इतने में आप समझ गए होंगे कि भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के नाम जपने वाले होते हैं, वे नाम जापक अथवा भगवान के भक्त उपासक कहीं पर भी भेद नहीं देखते, उनमें द्वैत नहीं होता। द्वैत कब होता है? जब अपने से हटकर किसी को माने। और जब अभी भगवान शंकर जी ने भगवती पार्वती जी को प्रवचन दिया तो वे क्या बोले कि उमा चे रामचरणत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत। अब सारे संसार को अपना प्रभु मैं देखने लगे कि सब जगह सिया राम मैं सब जग जानी। गोस्वामी जी ने भी कहा करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे संसार के स्त्री पुरुष और स्त्री पुरुषों से ही भरा हुआ संसार है, और जो 84 लाख जो जीव जंतु कीट मकोड़े आदि हैं, ये कुकर शुकर कीट पतंग आदि, और जो कुछ जड़ चेतन दिख रहा है अणु परमाणु, ये भी भगवान हैं। तब फिर सबको मैं प्रणाम करता हूं। शंकर जी कहते हैं कासन करें विरोध, फिर किससे विरोध करें जब सब जगह अपने प्रभु ही हैं। तो आप नाम जपते रहिए, और जो भी उपासना आप अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी की, राधा रानी की करती हैं, वे प्रियालाल जी की करते रहिए। और साथ साथ जब भी कोई ऐसी बात आपको लगे ना, आपको आशंका हो, आपको खटका हो कि अभी कुछ ऐसी बात बोलेंगी अथवा बोलेंगे, तब आप अपने आप को पहले तैयार कर लीजिए कि हमको पता है ये बोलेंगे, हमको टच नहीं होने देना है। हमको एक शील्ड बनाकर रखनी है अपने चारों ओर, एक कवच बनाकर रखना है। तो भगवान नाम का, आत्मशक्ति का, भजन का एक आपको बल है। कैसी भक्त हूं मैं, कैसा भक्त हूं मैं, ये पुरुषों के लिए, सब साधकों के लिए, सब साधिकाओं के लिए, सब माताओं के लिए, सब भाइयों के लिए और बहनों के लिए, सभी के लिए है कि कोई कुछ भी बोले हमें परवाही नहीं, बोले जाओ, दुर्भावना ना होने पाए। ऐसा कैसे कह दिया? नहीं, किसी के ऊपर भी गुस्सा नहीं करना है, अपना अंतःकरण शुद्ध करना है, अपने आप की आलोचना करनी है, दोष अपने अंदर देखने हैं, सबको अपने से अच्छा मानना है, सब हमसे श्रेष्ठ हैं, और सबसे अधिक गया बीता अपने आप को मानना है, अधम मानना है। तब अंतःकरण शुद्ध होता है। जब हम अपने अंदर दोष देखते हैं, अपने आप को गिरा हुआ है, नाचीज, नालायक समझते हैं, दोषी, पापात्मा समझते हैं, सारा संसार आप जब समझेंगे अपने आप को पापी, दोषी इत्यादि, नहीं समझेगा। अपने अंदर जो बैठे हुए भगवान है ना, वे लिखते रहते हैं कि कितना पवित्र अंतःकरण इसका हो रहा है। पहले इसको बात बात में गुस्सा आ जाया करता था, ये पहले नाराज हो जाती थी, ये दुर्भावना करती थी, ये ऐसा सोचता था, ये ऐसा करता था। अभी इसके हृदय में कोई भी भावना नहीं आई, कुछ फीलिंग नहीं हुई। अब इसको किसी बात ने पिंच नहीं किया। अब अंतःकरण में रहने में भी आनंद आने लगा है इसके। अभी इसका हृदय परिमार्जित होने लगा है, शुद्ध होने लगा है। इसी को कहते हैं शुद्ध होना। आप घर में जब सफाई करना प्रारंभ करते हैं, तो जब झाड़ू उठाया, आपने जिस कोने से लगाना शुरू किया, वहीं से साफ होना, शुद्ध होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा कमरा साफ कर दिया, पूरा घर साफ कर दिया, तभी वो शुद्ध होगा। नहीं, जहां जहां से कूड़ा हटता चला जाएगा, वहां वहां से शुद्ध होता चला जाता है। तो ऐसे ही जहां से आप जिस समय, जिस दिन से प्रारंभ करते हैं, अंतःकरण वहीं से शुद्ध होने लगता है, और बाहर का कूड़ा करकट आने ना पाए। फीलिंग हो, उसने कह दिया, चुभ गया, उसने कुछ कहा, फिर चुभ गया, तो हम जो सोचते रहते हैं अंतःकरण में, फिर कूड़ा, यहाँ से सफाई, वहाँ से कूड़ा, यहाँ से सफाई, वहाँ से कचरा, हम ये करते रहते हैं। इसलिए अनंत काल तक हम उपासना करते हैं, हमको कोई लाभ नहीं होता। तो आशा करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। ये सोचिए कि मेरी ठाकुर ठाकुरानी है ना, यही इनके रूप में आकर हमको चिढ़ा रहे हैं, हमको तंग कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि ये ऐसे नहीं मानेगी, अब तो इसको अपने आप को बचाना भी आने लगा है और ये कला सीख गई है, तब फिर वो कुछ कठोर शब्दों का भी प्रयोग करते हैं कि इसको ऐसा बोलें तो ये बुरा मानेगी, अभी खींचेगी, अभी झुंझलाएगी, गुस्सा करेगी, फील करेगी। आपको और मजबूत हो जाना है, भगवान का नाम और बढ़ाना है। जब कोई आपको गुस्सा करे या कुछ कड़वी बात बोले, आपको चुभ जाए, राधे, हरे राम हरे कृष्ण, बस अपना नाम जपिए, कीजिए ही मत गुस्सा। हम भी देखेंगे, अरे चेतन का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, उस चेतन का अंश है ना, पूर्ण चैतन्य का, इसीलिए चेतन है जीवात्मा। और अमल, इसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं है जीवात्मा में। गंदगी तो इस शरीर में और अंतःकरण मन बुद्धि में होती है, कर्मों के अनुसार, जो कर्म किए हैं प्रारब्ध संचित क्रियमाण।
जीवात्मा में कोई मल नहीं होता, ये इसलिए अमल है, शुद्ध है। और सहज सुख राशि, नेचुरल सुख की राशि है, सुख का भंडार है, अनंत आनंद है। इस जीवात्मा के अंदर ही इतना आनंद है, फिर परमात्मा में कितना आनंद होगा। तो मैं कैसा उसका अंश हूं, कैसी उसकी अंश हूं, कैसा आत्मा हूं कि मैं दूसरे के दो वाक्य में पागल हो जाता हूं अथवा हो जाती हूं। तो आपको बल मिलेगा। नहीं, देखते हैं कैसे हमको पछाड़ सकते हैं, कैसे हमको पराजित करेंगे, हराएंगे, हम भी दिखा देंगे। फिर हमारा भजन किस काम का? तब आपको चोट पहुंचेगी, तब आपको लगेगा हम इतने गए बीते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं और फिर भी हमको बुरा लगे। नहीं, संतों के लक्षण नहीं होते, भगवान के भक्तों के लक्षण नहीं होते। उसने कहा दिमाग खराब हो गया, उसने कहा तो फिर ये नहीं, अपने आप को जीतिए, तो आपको फिर कोई बात बुरी नहीं लगेगी। सब सर्वत्र भगवान के दर्शन कीजिए, ये सोचिए कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और आप पाएंगे आपके ये विकार जाते रहेंगे शेष। फिर